मैं काम से क्लिनिक ही जा रही थी। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर सई ने मुझसे पेपर साइन करवाए थे। लेकिन मैडम, प्रक्रिया से पहले ये वाले पेपर्स भी साइन हो जाने चाहिए। शायद डॉक्टर सई आपसे साइन करवाना भूल गई होंगी, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं क्लिनिक के टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ और ये सारा पेपर वर्क संभालना मेरा काम है, और इसमें आपके और आपके हस्बैंड दोनों के साइन चाहिए होंगे। मेरे साइन? क्यों? अरे मैडम, आप इससे साइन करने से पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। सई मैडम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप ही बता दीजिए, क्या लिखा है इसमें? सर, ये एक सामान्य फॉर्म है। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। इसमें यही लिखा है कि अगर प्रक्रिया के दौरान गीता जी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए ना डॉक्टर सई और ना ही उनके हस्बैंड जिम्मेदार होंगे और ना ही हमारा क्लिनिक। और अगर इनकी प्रेगनेंसी में कोई समस्या आती है या फिर इनकी कोख में बच्चा पनप नहीं पाता है तो उसके लिए गीता जी ही जिम्मेदार होंगी, और ऐसी सूरत में इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। आप प्लीज जल्दी से पेपर साइन कर दीजिए, मुझे और भी दूसरा काम बाकी है। क्या मतलब है आपका? गीता को कुछ हो गया तो? सर, मैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ। मैं इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, और इन पेपर्स में सब कुछ लिखा हुआ है, और आपको तो क्लिनिक में पहले से ये सारी बातें समझा दी गई होंगी ना। लेकिन डॉक्टर रागिनी ने हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। देखिए, मेडिकल कार्य कैसा भी हो, उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? जैसे कि किडनी देना। अगर किसी शरीर में कोई गलत किडनी लगा दी जाए और अगर शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पाता है तो उसमें पेशेंट की मौत हो सकती है। और अगर किसी के शरीर में कोई दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाए, और इस केस में भी पेशेंट की मौत हो सकती है। लेकिन ब्लड और किडनी देने से पहले अच्छी तरह से सब चेक कर लिया जाता है ना? इस केस में पहले से जांच नहीं हो सकती, तो इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे और जन्म देने वाली माँ दोनों की मौत हो सकती है। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होता ना तो डॉक्टर सई मुझे जरूर बताती। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर सई को कोई कोख मिल नहीं रही थी। शायद इसीलिए उन्होंने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है। खैर, आप छोड़िए ये सब और प्लीज जल्दी से साइन कर दीजिए, मेरा और भी पेपर वर्क बाकी है। ये इस फॉर्म में जो कुछ भी लिखा है मुझे उसके बारे में अच्छे तरह से जानना है। आपने ये कहा है कि अगर बच्चे को कोई भी मुश्किल आई तो हमें जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। देखिए सर, नॉर्मली लोग कोख देने के लिए मुआवजा लेते हैं, जो कि गैर कानूनी होता है, और गीता जी तो बिना कोई पैसा लिए डॉक्टर सई की मदद कर रही हैं, तो आगे जो भी गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी तो इन्हीं की होंगी ना। हम इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे। मैं एक बार डॉक्टर सई से फोन पे बात कर लेती हूँ उस बारे में। वो मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आप चाहे तो मैं आपकी बात एक ऐसे इंसान से करवा सकती हूँ जिन्होंने निजी तौर पर ऐसी मुश्किल का सामना किया है। ठीक है, अब मेरी बात कराएं। जी सर। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं माधुरी आप्टे बोल रही हूँ। मैडम, आप योगेश जी से बात कर लीजिए। आप उन्हें बता दीजिए कि आपकी बहू के साथ क्या हुआ था। हाँ हाँ सर। हेलो, मेरी बहू वो ना एक शादीशुदा जोड़े की मदद करने के लिए उनका बच्चा अपनी कोख में पालने के लिए मान गई थी, पर बदकिस्मती से वो बच्चा उसकी कोख में पनप ही नहीं पाया और उस पति पत्नी ने उल्टा मेरी बहू पे केस कर दिया। वो बेचारी जेल में, अब जेल में, और मैं बुढ़िया अकेली उसके दोनों बच्चों पाल रही हूँ। बहुत तकलीफ में हम लोग तो। डॉक्टर साई ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम भी जेल जा सकती हो? सर, आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, मुझे और भी बहुत काम है और मुझे निकलना होगा। हम कोई साइन वाइन नहीं करेंगे इन पेपर्स पर। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि डॉक्टर सई ने जानबूझ के हमें ये सब कुछ नहीं बताया। मुझे एक बार उनसे फोन पे बात कर लेनी चाहिए। आपके भ्रूण को पिघलाने की क्रिया शुरू कर दी गई है, पर वो औरत जो आपको कोक देने वाली है वो कहाँ है? हाँ, वो बस आती होंगी। आने वाली है। ओके, पर थोड़ा जल्दी कीजिए। कहाँ रह गई तेरी गीता? आ ही रही होगी काकू, मैं फोन ट्राई करती हूँ। मेरे इतना कुछ कहने पर भी गीता सही से बात करना चाहती है।
अगर इन दोनों की बात हो गई तो मेरा खेल खत्म। बिजी जा रहा है। हो सकता है वो मुझे ही ट्राई कर रही हूँ। मैं लेट हो रही हूँ ना, फिर से करके देखती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं उनको फोन करने की, पहले मैं उनका नंबर ब्लॉक करता हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? ठीक नहीं कर रहे हम। डॉक्टर सैनी जो किया वो ठीक है? इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई वो ठीक है? मैंने फैसला कर लिया है, ना तुम हॉस्पिटल जाओगी ना ही अपनी कोख किसी को दोगी। ये गीता कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है गीता रास्ते में होगी, एक और बार ट्राई करूं। हे पापा, कितनी परीक्षा लोगे आप मेरी? प्लीज गीता को जल्दी से भेज दो। अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा और वक्त भी बहुत कम है। सर मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर सई के हस्बैंड का नंबर भी ब्लॉक कर देना चाहिए। शायद वो उनके फोन से आपको कॉल करे। मेरे पास विराट सर का नंबर नहीं है। लेकिन मेरे पास उन दोनों के रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको नंबर दे सकती हूँ। लीजिए सर। योगेश, मुझे लग रहा है हम ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार तो डॉक्टर सही से बात कर लेनी चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है उनको फोन करने की। डॉक्टर सही ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, क्यों करें हम उनको फोन? लेकिन योगेश, लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया है तुम अपनी कोख किसी को नहीं दोगी, बस बात खत्म। योगेश, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। उन्होंने मेरी जान बचाई है मानता हूं मैं, लेकिन मैं अपनी जान की खातिर तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। माधुरी मैम, आप प्लीज जाके अपने क्लिनिक में बता दीजिए कि गीता डॉक्टर सही को अपनी कोख नहीं देगी। जी सर, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप लोग प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सारी डिटेल्स दी है, जिससे आपने अपना फैसला बदल लिया। सर मेरी नौकरी जा सकती है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते आप दोनों की मदद की है। आपने हमें इतनी बड़ी बात बता के इतना बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए। अब मैं चलती हूँ। पता नहीं डॉक्टर सही क्या सोच रही होंगी। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं आखिरी समय पे पीछे हट रही हूँ।